हेलो फ्रेंड, तो आज मैं बना रही हूँ आयु के टिफ़िन में पास्ता सोया चंक्स मिला के। तो ये पैकेट वाले सोया चंक्स है, क्योंकि पैकेट वाले बहुत अच्छे आते हैं और जो खुले वाले लाते हैं ना वो इतने अच्छे नहीं लगते, ये ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो मैं पास्ता इनको साथ में तो छान लिया था, तो मैं ये बनाने वाली हूँ टिफ़िन में। क्योंकि है ना, वैसे तो आयु टिफ़िन में ये सब चीज़ें नहीं चलती है, रोटी सब्जी अधिकतर ये से ही ले जाता, मतलब मेन्यू चलता है उसके स्कूल में। बट है ना, अभी एग्ज़ाम हो रही है, टेस्ट चल रही है, तो वो कहता है मम्मा अभी तो ऐसा कि कुछ भी ले जा सकते हैं। मैडम इतना ज़्यादा कुछ बोलती नहीं है, तो मैं आज पास्ता ले जाऊंगा, तो मैं इसके लिए पास्ता बना रही हूँ। ये देखो पानी गर्म हो चुका है। तो इस पानी में ना मैंने थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा तेल डाल, तो मैं यहाँ पर पास्ता के साथ है ना सोया चंक्स भी उबाल रही हूँ कि है ना ये पास्ता के साथ बहुत अच्छे से उबल जाएंगे। और इसी पानी में थोड़ा सा तेल और थोड़ा सा नमक भी डाल दिया था, और इनको ढक दूँगी जब तक फिर मैं अपना दूसरा काम निपटा लूँगी, ये होते हैं जब तक। सोया चंक्स मैंने उबालने के लिए रख दी है पास्ता के साथ, और ये उबलेगी तब तक मैं इसका बघार कट कर लूँगी। और उसके बाद में तो फिर आयु को नहलाऊँगी, क्योंकि इतने समय बच्चे नहा लेते ना तो अच्छा होता है, क्योंकि फिर स्कूल से आने के बाद उनका मन नहीं होता है नहाने का। और आज आयु को बस में बैठाने के लिए मुझे ही ले जाना है, तब छोड़ने के लिए, क्योंकि ये इनके काम में लगे हैं शायद कुछ। हमारे यहाँ पाइपलाइन डली है तो उसका काम चल रहा है, तो ये उसमें लगे हैं। तो फिर चलिए फटाक से पहले टिफ़िन बना लेती हूँ मैं। तो है ना, सोया चंक्स और पास्ता मेरे दोनों उबल चुके थे, तो उनको मैंने निकाल लिया है। और फिर उसी कढ़ाई में थोड़ा सा तेल ऐड किया है, और उसमें मैंने थोड़े से जीरा डाले हैं और मीठी नीम डाली है टेस्ट के लिए। और राई जो है ना वो मेरे यहाँ ख़त्म हो चुकी है, और थोड़ी सी रखी है तो वो बहुत गंदी हो रही है, उसको धोना पड़ेगा। और बरसात के मौसम में अगर मैं उसको धो भी लेती हूँ तो वो सूख नहीं पाएगी, इसलिए मैं उसको धो नहीं रही हूँ, अभी वैसे ही रखी है वो। और फिर मैंने इसमें सोया चंक्स डाल दिए। तो सोया चंक्स है ना, मैंने इनको बारीक कट कर लिया था, मतलब एक सोया चंक्स के 3 से 4 टुकड़े कर लिए थे, ताकि है ना वो बच्चों को खाने में दिक्कत नहीं हो। और जब भी मैं कुछ ऐसी चीज़ें बनाती हूँ ना आयु के टिफ़िन में जो अनहेल्दी होती है, तो मैं उसमें कुछ ना कुछ हेल्दी ऐड कर देती हूँ, जो उसको नुकसान नहीं करे। मतलब नुकसान अगर कोई चीज़ करती तो उसके साथ उसको थोड़ा बहुत फ़ायदा भी हो। तो सोया चंक्स जो होते हैं ना, उनमें प्रोटीन भरपूर मात्रा में होता है, तो मैं आयु को ये अधिकतर देती हूँ टिफ़िन में। इसकी सब्ज़ी भी देती हूँ, और ऐसे पास्ता वगैरह कुछ बनाती हूँ तो उसमें भी देती हूँ, और अगर कभी पुलाव वगैरह बनाती हूँ ना तो उसमें भी ऐड करती हूँ। और ये देखिए, तो फिर उसी पास्ता मैंने है ना अच्छे तेल में, सॉरी सोया चंक्स मैंने तेल में से भूंज लिए थे। और फिर से मैं थोड़ी सी लाल मिर्च, धनिया पाउडर और थोड़ी सी हल्दी ऐड की है, और उसके बाद है तो मैं उसमें पास्ता ऐड कर दूँगी, और फिर इसको अच्छे से खूब अच्छे से मिक्स कर दूँगी, और थोड़ा सा नमक ऐड कर दूँगी इसके ऊपर से। और उसके बाद है तो मेरे पास रेड चिली सॉस रखा है, वो डाल दूँगी। तो है ना, थोड़ा सा ही बचा था इसमें, आयु ये खाना पसंद नहीं करता है, बट वो नहाने गया था उतनी देर में मैंने इसमें मिला दिया ताकि इसको पता नहीं चले। और उसके बाद है तो मेरे पास टमाटो केचप रखा है, तो वो मिला दूँगी इसके अंदर। तो इन दोनों चीज़ों से है ना इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और उसके बाद है तो फिर मैंने इसमें थोड़ा सा पास्ता मसाला ऐड किया है। तो पास्ता मसाला तो हमको डालना ही चाहिए, ठीक है ना, इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट बन जाता है। और अगर हमारे पास पास्ता मसाला नहीं है तो हम नॉर्मल वाला मसाला भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए मेरे पास्ता कितने अच्छे बन चुके हैं ना टिफ़िन के लिए, एकदम एक एक बने हैं और बहुत ही अच्छे बने हैं। और मैंने ना मतलब कई लोगों को देखा है कि जो बनाते हैं ना तो अधिकतर उनसे बिगड़ जाते हैं। पर अगर हम, मेन बात तो यही है कि अगर हम इनको उबालने रखते हैं ना तो हम उसमें थोड़ा सा नमक और तेल ऐड कर दें, और ये जैसे ही उबल जाए ना तो हम इनको निकाल लें, तो फिर ये आपस में चिपकते नहीं हैं। तो मेरा टिफ़िन तैयार हो चुका है, तो मैं थोड़ा सा इससे नाश्ता आयु को खाने के लिए दूंगी और टिफ़िन पैक कर दूंगी, और फिर उसके बाद है तो मैं उसको छोड़ने के लिए जाऊंगी। तो इसलिए फिर मैंने आगे कोई वीडियो शूट ही नहीं किया था। हेलो फ्रेंड, कैसे आप सब? स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मोना भदौरिया व्लॉगर में। मैं हूँ आपकी फ्रेंड मोना। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो निकाह की करने जा रही थी, पर सोचा पहले वीडियो शूट कर लेती हूँ।
क्योंकि फिर सब घर पे आ जाते हैं और आयु इतनी मस्ती करता है ना कि मैं वीडियो शूट ही नहीं कर पाती हूँ फिर। तो मैंने कल अपना सुबह मतलब मॉर्निंग का वीडियो शूट किया था, पर और उसके आगे फिर मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई क्योंकि मुझे 13वें में जाना था, तो मैं वहाँ चली गई थी। तो फिर अब वहाँ पर जाके क्या वीडियो शूट करती, इसलिए नहीं कर पाई। तो अब उसको अपलोड करोगी तो वो वीडियो आपको कल देखने को मिलेगी। और एक बात मेरे मन में चल रही, वो ये चल रही है कि मैं आयु को नवोदय मतलब पहुँचाना चाहती हूँ। उसके फ्यूचर के लिए मुझे लगता है शायद ठीक है, क्योंकि है ना अभी वो 5th क्लास में है और नवोदय में आपको 2 चांस मिलते हैं। एक तो बच्चा जब 5th क्लास में होता और दूसरा जब वो 8th क्लास में होता। तो मैं सोच रही हूँ कि अभी मैं उसकी एग्ज़ाम दिलवा देती हूँ नवोदय का फॉर्म भर के। बट प्रॉब्लम ये हो रही है कि हमारे घर में है ना ये मना कर रहे हैं, क्योंकि वो ऐसा है ना मतलब घर में बहुत बोलता है, इतना बोलता है ना, बहुत ज़्यादा घर में बोलता है, बट वो बाहर बिल्कुल भी नहीं बोल पाता है और स्कूल में तो बोलता ही नहीं है। तो थोड़ा सा इनको डर भी है कि जैसे अगर वो वहाँ जाएगा और फिर मन में रखेगा। अभी तो क्या है कि वो स्कूल जाता है और जैसे उसको कुछ भी प्रॉब्लम होती है, टीचर कुछ बोलती है या बच्चे कुछ बोलते हैं, तो आके हम लोगों के साथ शेयर करता है और फिर हम उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। जबकि मैं उससे बोलती हूँ कि बेटा खुद बोलना सीखो, अपनी प्रॉब्लम खुद दूर करना सीखो, बट वो नहीं करता है। तो यही इनको थोड़ा सा डर लग रहा है कि अगर हमने उसको नवोदय पहुँचा दिया तो उसका क्या होगा। जैसे अगर उसको कुछ प्रॉब्लम आ गई तो भी कहते हैं वो टेंशन में, मतलब वो तो बोलते हैं कि वो सीधा यही बोलते हैं कि वो टेंशन लेगा तो वो पागल हो जाएगा। तो इसलिए उनका मन नहीं है, बट मेरी इच्छा है क्योंकि उसके फ्यूचर के लिए बहुत ज़रूरी है। तो मैं सोच रही हूँ उसको नवोदय में एडमिशन करवा देती हूँ। तो कल 10 तारीख है और कल लास्ट डेट है। तो देखो पता नहीं क्या होता है यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो आप लोग मुझे बताना कि मुझे उसका एडमिशन नवोदय में करवाना कि चाहिए कि नहीं। और एक बात ये भी है ना कि जैसे अगर हम फॉर्म डाल दें तो ज़रूरी थोड़ा ना कि मतलब सिलेक्शन हो ही जाएगा, क्योंकि उसमें आपको एग्ज़ाम देनी होती है बच्चों को। तो अगर बच्चे अगर एग्ज़ाम निकाल पाए तो ही उनका सिलेक्शन होता है उसमें। तो मेरी इच्छा तो है कि मैं उसको मतलब दिलवाती एग्ज़ाम, क्योंकि नहीं कुछ तो जैसे अगर वो नहीं भी निकल पाया और निकल भी गया तो भेजना नहीं भेजना हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो पर फिलहाल में तो उसको मैं देने दूँ, मतलब एग्ज़ाम दिलवाती हूँ। तो नहीं कुछ तो कम से कम उसको थोड़ा सा नॉलेज तो होगा, क्योंकि है ना वो बाहर नहीं बोलता है। तो मुझे लगता है शायद उसकी थोड़ी सी हिम्मत खुल जाएगी। पर कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ करके, क्योंकि ये है तो बिल्कुल भी राज़ी नहीं हो रहे हैं। तो और सही बताओ ना तो बच्चों को फ्यूचर के लेके, मतलब उसके फ्यूचर को लेके तो मुझे बहुत ही ज़्यादा टेंशन है। और ख़ास करके जब वो अकेला है तो मैं सोचती हूँ यार हमारा तो जैसा था वैसा चल गया, बट बच्चों के फ्यूचर के लिए ये ज़रूरी है, क्योंकि फिर उसके आगे पीछे कोई नहीं है। तो मैं सोचती हूँ फिर उसका क्या होगा, कैसा क्या होगा। तो कम से कम वो अपने फ्यूचर में सक्सेस हो जाए, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो फिर और ये देखो मेरे फेस पे है ना, ये मैं जैसे बोलती हूँ ना ऑयली स्किन है, तो मेरे फेस पे ये वो पिंपल्स निकल आया, क्योंकि कल मैं धूल में गई और आई थी ना, तो रात हो गई थी। और रात होने के कारण है ना फिर इतनी थक गई थी ना मैं कि हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि साबुन से फेस धोती या कुछ। तो मैंने ऐसे ही नॉर्मल पानी से धो लिया, तो उसके कारण वो निकल गया। मैंने जैसे बोला कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है कि मेरे फेस पे पिंपल्स हो जाते हैं। और क्या है ना कि मैं शादी से पहले क्या था कि मुंह वगैरह बांध लेती थी, पर अब शादी के बाद यार अच्छा नहीं लगता, तो मैं मुंह नहीं बांधती हूँ। तो शायद इसी कारण और होते हैं। तो और इनके कारण है ना तब वीडियो शूट करने का भी मेरा मन नहीं होता है, बट आज मैं हिम्मत करके कर रही हूँ, क्योंकि अच्छा नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है आज के समय में लोग सुंदरता को ज़्यादा इम्पोर्टेंट देते हैं। अगर आप सुंदर हो, अंधेरा हो रहा है इस साइड तो बहुत ही ज़्यादा, अगर आप सुंदर हो ना, मतलब अभी तक मैंने जितना भी देखा है कि जो बहुत ज़्यादा सुंदर है या फिर उनके ही चैनल मतलब ज़्यादा चलते हैं। फिर किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसका घर कैसा है या उसकी रियल लाइफ स्टाइल कैसी है, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस औरतें सुंदर होनी चाहिए, मतलब मुझे ऐसा लगता है आजकल जो मैंने देखा, मतलब मेरा तजुर्बा बता रही हूँ। ऐसा भी हो सकता है कि मेरा तजुर्बा गलत हो, पर आज तक मैंने जितना भी नोटिस किया है या जो देख रही हूँ ना उस हिसाब से। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।